जय जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा रोड पर आना पड़ेगा तो हम रोड रोक के करेंगे। जेल भरो आंदोलन करना पड़ेगा, वो भी करेंगे। अमर उपासन करेंगे। लेकिन ये 130 एकड़ जगह जब तक होएंगी नहीं तब तक हम ये जगह छोड़ने वाले हैं नहीं। जब तक सूरज चांद रहेगा। एक साहेब। तो हमको पता चला कि नहीं, इतने 130 एकड़ जगह है हमारे बाबा साहब के नाम की, तो क्यों नहीं ये करेंगे, क्यों छोड़ेंगे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर इंटरनॅशनल पार्क 130 एकरामध्ये झालंच पाहिजे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर इंटरनॅशनल पार्क 130 एकरामध्ये झालंच पाहिजे। अरे आली तरी पण आम्ही या ठिकाणी तयार राहू, परंतु 130 एकर जागेमध्ये हा इंटरनॅशनल पार्क बनवून घेतल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही। ऐसा कैसा होत नाही, अरे ऐसा कैसा होत नाही। वे बाहर निकलो मकानों से, वे बाहर निकलो मकानों से। जमीन आमच्या हक्काची, जमीन आमच्या हक्काची। अरे जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है। तो जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त नागपुर में हैं और इस नागपुर में जहां पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, आज उसी नागपुर में बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान के लिए महिलाएं जो है उन्होंने आंदोलन करना है। ये आंदोलन कर रही महिलाएं कई दिनों से, मतलब लगभग अब 150 दिन होने जा रहे हैं, तो 150 दिन होने वाले हैं। आज का 146वां दिन है और ये तमाम महिलाएं यहाँ आंदोलन कर रही हैं एनआईटी के विरोध में, नागपुर विकास प्राधिकरण के विरोध में। तो इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ मसला है, क्यों लगातार 150 दिन हो रहे हैं और फिर भी वो आज संघर्ष कर रही है। तो सबसे पहले हमारे साथ ये आई हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यमुनाबाई भावराव रामटेके। माझी वय 82 वर्षाची आहे। मी कल्पना नगरला राहते। कल्पना नगर में रहते हैं। 82 साल के है ना, 82 सालों के हो और यहाँ आप आंदोलन कर रहे हैं। ऐसी क्या बात है कि इस उम्र में आपको आराम करना चाहिए, आप आंदोलन कर रहे हैं? मेरे को वो आराम करने की जरूरत नहीं है। मेरे बाबा साहब ने आराम नहीं करे, समाज के लिए रात दिन झटे और उसने जो समाज के लिए करे वो भी मेरे को समाज के लिए करना है। इसके लिए मेरे को आराम करना नहीं है। ये आंदोलन 1 से 46वां दिन है। हम 2 अक्टूबर से ये आंदोलन चालू है। अभी हम क्या सवेरे 11 बजे से 6 बजे तक 5 बजे तक बैठते, ना पानी पीते, ना खाते, ना कुछ करते। अभी क्या हमारा क्या खाने पीने से तबीयत खराब हो रही है, हमारे क्या बोलते हैं खाना पीना कम हो गया। फिर भी हमको वो इसके बात ये नहीं है। हमारा ये कहना है या हमारा यहाँ आंदोलन ऐसे करेंगे, हमको रोड पर आना पड़ेगा तो हम रोड रोक के करेंगे। जेल भरो आंदोलन करना पड़ेगा, वो भी करेंगे। अमर उपासन करेंगे। लेकिन ये 130 एकड़ जगह जब तक होएंगी नहीं तब तक हम ये जगह छोड़ने वाले हैं नहीं। और ये हम जगह ये हासिल करेंगे और रहते रहेंगे। बाबा साहब के लिए इतना, मतलब रोड रोको, रास्ता रोको भी आप करने के लिए तैयार हो, आंदोलन करने के लिए तैयार हो, मरने के लिए तैयार हो, ऐसी क्या खास बात है? ऐसा क्यों? क्योंकि बाबा साहब ने वैसा करा ना। हमारा जीवन कैसा था, हमारा जानवर का जीवन था, आज हमारे को उसने आदमी बनाया, इंसान बनाया, तो हमको तो उसके लिए कुछ करना है ना। हाँ, जानवर के समान हमारा जीवन था। अब उन्हें उसको इंसान बनाया, हमको आदमी बनाया, हमको मान मिला, सम्मान मिला, तो हम उतना ही नहीं कर सकते क्या उसके लिए? क्या नाम है आपका? मेरा यमुनाबाई भावराव रामटेके। यमुनाबाई भावराव रामटेके से हम बात कर रहे थे। आंदोलनकारी महिला हैं, आज 82 साल की उम्र में भी वो ये आंदोलन कर रही हैं ताकि ये जो 130 एकड़ की जो जमीन है वह भूमाफियाओं के को भेंट चढ़ने वाली है। और जबकि शासन प्रशासन का यह कहना था ये जो नियोजित जगह है ये किसी पार्क के लिए नियोजित रखी गई थी
और इसी के साथ साथ ये जो एरिया है, जिस एरिया में हम ये आंदोलन हो रहा है, ये तमाम अम्बेडकराइट एरिया है और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 90% से अधिक बुद्धिस्ट लोग रहते हैं और इसीलिए इनका कहना है कि जब यहाँ पर पार्क बनना है तो बाबा साहब के नाम से बनाया जाए। लेकिन अब ये ना यहाँ पार्क बनने की बात हो रही है, न बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से पार्क होने की बात हो रही है, बल्कि यह भूमाफियाओं के भेंट चढ़ चुका है और अब इसमें जो है ये व्यापार होगा, इसके प्लॉटिंग्स होगी, इस प्रकार का कुछ प्लान जो है वो सरकार का चल रहा है और इसके खिलाफ में ये महिलाएं हैं। आप बात करेंगी जी? क्या क्या बात करें, क्या नाम है आपका? शशिकला। क्या बताएंगे, ये 82 साल की आई है जो कि आपके साथ इस लड़ाई में है। क्या कैसे देख रहे हैं इस आंदोलन के पीछे का क्या बैकग्राउंड है? क्यों आपको लगा कि इतना बड़ा आंदोलन करना चाहिए, इतना लंबा करना चाहिए? मैं शशिकला चालखुरे बोल रही हूँ, सुगत नगर में रहती हूँ। आज 5 महीने हो रहे हम आंदोलन में बैठे हैं। 2 अक्टूबर से आंदोलन शुरू किया है, 2 मोर्चे हो गए हैं और 2 मोर्चे होने के बाद कोई यहाँ ऐसे आए नहीं और हमको यहाँ विजिट मारे नहीं। तो हमारा ऐसा कहना है कि जब तक वो 130 एकड़ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इंटरनेशनल पार्क होता नहीं तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं, चाहे हमारी यहाँ जान भी जाए चलेगा, लेकिन हम जब तक मिलेंगे नहीं तब तक आंदोलन चालू रहेगा और रखेंगे। बस। तो ये इस जमीन को लेकर आपने 5 महीनों से आपका ये आंदोलन चल रहा है, क्यों आपको ये लगा, कैसे पता चला कि ये जो जगह है यह जगह है और ये जगह बाबा साहब के सम्मान के लिए भी काम आ सकती है या फिर उनके नाम से पार्क भी बनाया जा सकता है? क्यों ऐसी जीत क्या है आपकी? जीत यानी ये 2000 साल में ये घोषित किया था कि ये आम्बेडकर पार्क यहाँ बनेगा और रकम भी मिली थी। लेकिन बाकी जो आमदार खासदार थे पहले के, उन्होंने कुछ किया नहीं, उन्होंने ध्यान दिया नहीं, इसलिए ये जैसा जमीन में पानी मुड़ता वैसा मुड़ता गया। अभी समिति के लोगों ने ये उठा दिया, ऊपर उठा दिया, तो हमको पता चला कि नहीं, इतने 130 एकड़ जगह है हमारे बाबा साहब के नाम की, तो क्यों नहीं ये करेंगे, क्यों छोड़ेंगे। तो ये हम करके रखेंगे और सरकार को भी करना है, उनको भी हमने विनती किए है, निवेदन दिया है, वो आएंगे करेंगे। हमको ऐसा लगता है और नहीं तो हम जब तक ये करेंगे नहीं तब तक हम हटेंगे नहीं। तो देखिए ये 150 साल से ये आंदोलन कर रही महिलाएं हैं और आप देख पा रहे हैं ना, तमाम महिलाएं और जो है बाकायदा इस आंदोलन में जो शामिल महिलाएं हैं वो ये जानती है कि वो यहाँ पर क्यों बैठी हुई है और क्यों ये आंदोलन कर रही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाव आहे माझे नाव सुधाताई चौधरी आहे. मी धम्मय्या नगरला राहते आणि या ठिकाणी मी आंदोलनाला बसलेली आहे. 2000 सालापासूनचा हा जो प्रश्न मार्ग जो होता तो मोकळा झालेला नव्हता. आमच्या काही सतर्क समितीच्या कार्यकर्त्यांनी जेव्हा त्यांना कळलं तेव्हा हा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आणि उपस्थित केल्यानंतर मग सर्वांना माहिती झालं की या ठिकाणी बऱ्याचशा दिवसापासून ही जागा आरक्षित पार्ककरिता केलेली आहे. परंतु या ठिकाणी जेही काही खासदार आमदार झाले त्यांनी याकडे लक्ष दिलेले नाही आणि म्हणून हा प्रश्न थंड्या बस्त्यामध्ये राहिला. आता हा प्रश्न निर्माण झाला की हे उत्तर नागपूरच्या नावाने कोणीही काटेकोठे रचतात आणि या उत्तर नागपूरचा विकास झाला नाही पाहिजे या दृष्टीने सगळेजण प्रयत्न करतात. आता पूर्व आहे, पश्चिम आहे, दक्षिण भाग आहे, या ठिकाणचा विकास जसा होतो त्या पाहिजे त्या दृष्टिकोनातून उत्तर नागपूरचा विकास झालेला नाही आणि या ठिकाणी उत्तर नागपूरमध्ये राहणाऱ्या लोकांना बऱ्याचशा गोष्टीचा सामना करावा लागतो ना. या ठिकाणी मुलांना चांगलं प्लेग्राऊंड आहे ना, या ठिकाणची हवा प्रदूषित आहे, या ठिकाणी मुलांना चांगलं शिक्षण घेण्यासाठी जवळपास ट्युशन क्लासेस नाही आहेत. इथे पाहिजे तशा ज्या प्रमाणामध्ये आपल्याला शिकवायला पाहिजे मुलांना त्या प्रकारच्या जवळपास शाळा नाहीत. या सगळ्या गोष्टीचा सामना करावा लागतो आणि त्या दृष्टीने मुलांचा शैक्षणिक, सामाजिक, बौद्धिक, शारीरिक
अशा प्रकारचा विकास करण्याकरिता आम्हाला या ठिकाणी या 130 एकर जागेवर आम्हाला अशा प्रकारचे जे उपक्रम राबवायचे आहेत की जे आमच्या दृष्टीने ते महत्त्वाचे आहेत, ज्याची हवा शुद्ध होईल, शैक्षणिक वातावरण राहील आणि आमच्या या उत्तर नागपूरचे मुलं आपला विकास करू शकतील, या दृष्टिकोनातून आम्ही या ठिकाणी योजना आखलेली आहे. आणि आम्ही याच दृष्टीने 10 ऑक्टोबरला आणि 19 डिसेंबरला आम्ही असे मोर्चे सुद्धा काढलेले आहेत. परंतु शासनाने या मोर्चाची किंवा आम्ही इथे उपोषणाला बसतो आहोत, या उपोषणाला बसण्याची कोणत्याही प्रकारची दखल घेतलेली नाही आणि अगदी बेवारसपणे असल्यासारखं इथे सोडल्यासारखं काम केलं. म्हणून आम्हाला असं वाटते की जोपर्यंत या ठिकाणी आमचा हा प्रश्न मार्गी लागत नाही तोपर्यंत आम्ही हे उपोषण चालू ठेवू आणि आमरण उपोषण करण्याची जरी वेळ आली तरी पण आम्ही या ठिकाणी तयार राहू. परंतु 130 एकर जागेमध्ये हा इंटरनॅशनल पार्क बनवून घेतल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही. देखिए ये सारी जो जानकारी है उन्होंने मराठी में दिया और उन्होंने बता रहे हैं कि ये इस आंदोलन को वो लगातार पिछले 150 दिनों से चला रहा है और इसके लिए उन्होंने विधानसभा पर इनके मोर्चे भी निकले हैं। वो अपनी मांगों को लेकर जो है वो यहाँ के विधायकों, सांसदों और मुख्यमंत्री तक गई हैं, लेकिन बावजूद इसके एक इग्नोरेंस है इस आंदोलन की तरफ। तो ये भी ये बात वो बता रही हैं। और भी महिलाओं से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? विजया तुकाराम पाटील, विजया ताई, आपकी उम्र कितनी है? 67 वर्ष, 66। 66 हो। कितने बजे आती हैं यहाँ पर आप? हम एकदम 11 बजे आते हैं, 11 बजे आते हैं हाँ, और 7 बजे जाते हैं यहाँ से। तो दिन भर, अभी तो देखो आपकी इधर गर्मी बहुत है, इतनी धूप में अभी कैसे बैठोगे? बीमार हो गए, बीपी लो हो गया, शुगर डाउन हो तो गया। होएगा ही, पर अभी तो ये करना ही पड़ेगा ना, नहीं करे तो कैसा चलेगा। हम मुख्यमंत्री के पास गए थे, ये 1 तारीख को गए थे ना, 1 ही तारीख, 2 तारीख है, 4 तारीख को गए थे। तो वो बोले कि हम पालक मंत्री को वो भेजते हैं बावनकुड़े साहब को। तो अभी पूरा महीना होते आया है पर वो आए नहीं है यहाँ तक। तो वो जब आएंगे तभी सामने कुछ होगा ना, उन्होंने वो भेजा ही नहीं है किसी को। यानी कोई भूखा है, कोई मर रहा है, मुख्यमंत्री साहब को तो कोई दखल ले ही नहीं। तो बोल रहे कि हम आमरण भी कर सकते हैं। तो हम आमरण भी कर सकते हैं और मरने को भी तैयार है, उसमें क्या है। अभी तो करना ही पड़ेगा ना, जो अभी लिया है हमने बाबा साहब के लिए, तो इतना तो हमने करना ही पड़ेगा। क्योंकि बाबा साहब ने जो हमको दिया है, हमारे बाल बच्चे जो इतने पढ़ रहे हैं, तो उनकी तो देन है। तो हमारी उम्र भी तो अभी होते आई है। और भी लोगों से बात करेंगे। और कौन बात करेगा? आप बात करेंगी? क्या नाम है आपका? जिजाबाई रामटेके राहते. हे 96 मध्ये पार्क घोषित झालेलं होतं. 96 पासून घोषित होतं. त्याच्या बाद 2003 मध्ये आंदोलन बी केलं होतं. 5 लाख 5 कोटी रुपये आले. हो. आणि इथे चित्रसिंग चांदे सिंगनं तेव्हा रेल्या उऱ्या काढलेल्या होत्या. तेव्हापासून सगळ्यांनी हे होती जागा, पण तेव्हापासून हे पेंडिंगमध्ये होतं. आणि हे आता थोडं उजागर झालं, तर आता हे आंदोलन सुरू आहे 2 तारखेपासून. तर आम्ही इथे आंदोलनाला बसलेलो आहोत 2 तारखेपासून. तर हे आंदोलन जोपर्यंत संपत नाही तोपर्यंत आम्ही इथे बसू. आम्ही आंदोलन बी करू शकतो इथे बसून, पण जागा सोडून नाही, जोपर्यंत भेटे नाही तोपर्यंत. तो ये तमाम महिलाएं हैं जिनसे हम बात कर रहे थे। आप ये देख पा रहे हैं, महिलाओं की उम्र देखिए और साथ ही इनका जज्बा देखिए। और बाबा साहब अम्बेडकर के लिए मर मिटने वाली ये महिलाएं हैं जिन्होंने लगातार 150 दिनों से ये इस अनशन पर है और आने वाले समय में वो इस अनशन को और भी उग्र और साथ ही और भी कठोर बना सकती है अगर शासन प्रशासन इनकी बात नहीं मानता है। और भी लोगों से बातचीत करेंगे जो इस आंदोलन में और भी लोग शामिल हैं। लगभग अभी लोग जो है वो आ ही रहे हैं। तो हमें जितने महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हुई उनसे बातचीत की है और कुछ लोग आए हैं उनसे भी बात करते हैं। इसको बाबा साहब इंटरनेशनल पार्क क्यों न किया जाए। तो वो सब होने के बाद फिर हमको पता चला कि ये जो हमारे नागपुर के जो कुछ नामी ज्ञानी बिल्डर्स है उनको कुछ ज़मीन बेची गई है शेतकरी के माध्यम से, क्योंकि शेतकरी को एनआईटी ने पैसा नहीं दिया। शेतकरी तो गरीब हुआ करते हैं, उनको पैसे की ज़रूरत है। उन्होंने क्या किया, जो बिल्डर उनको अप्रोच हो गए उनको सामने की ज़मीन
बेच दी और एनआईटी ने भी उसकी रजिस्ट्री करवा दी। हमारा विरोध यहाँ पे है, जब ये जमीन रिजर्व है तो आपने रजिस्ट्री कैसे होने दिया? मतलब आपके मन में खोट है, आप बाबा साहब का नाम यहाँ पे चलने नहीं देना चाहते, आप बाबा साहब के विचारधारा से विपरीत काम करना चाहते हो। ये आपकी मनीषा है और ये हम आपके इनकी मनीषा हम पूरी नहीं होने देने के लिए हमने हमारे जो चंदू पाटिल है नामक हमारे जो व्यक्ति है वो भगवान नगर में रहते हैं, उनके पास पूरे इसके पेपर्स थे। उन्होंने छानबीन किया, उन्होंने एनआईटी को अप्रोच किया, वो बोले कि हम अभी इसमें कुछ नहीं कर सकते, ऐसा जवाब दिया। तो बोले हमारे पास कौन सा विकल्प है, फिर हम किसी को मार नहीं सकते, किसी के खिलाफ तलवार नहीं उठा सकते। चंदू जी ने शांति का जो मार्ग है, ये जो आंदोलन चल रहा है, उन्होंने ये रास्ता अपनाया है और आज 2 बार आंदोलन हो चुके हैं, रास्ते पे उतर चुके हैं, फिर भी ये सरकार के कान पे जू नहीं, क्योंकि विरोधक लोग हैं। इनको बाबा साहब का नाम इस देश में ही नहीं चाहिए। क्यों कि बाबा साहब ने एक दलित समाज में पैदा होने के बाद वजूद उन्होंने इतनी तकलीफें उठाने के बावजूद इस देश को एक सामाजिक सामंजस्य में लाया है। और क्या बोलते हैं उसको कि देश को मुख्य धारा में लाया है, और मुख्य धारा में लाने वाले वही एक व्यक्ति थे। चूंकि वे दलित समाज में बिलोंग करते थे, इसलिए यही बात इनको खलती है और दूसरी को बात इनको कोई खलती नहीं है, और इसलिए ये लोग सब रोक के रखे हैं। एनआईटी भी जातिवादी है। साहजिक साहजिकच मैडम, तुम्ही जे बोलले ना एकदम तुम्ही मनातलं बोलले। एनआईटी में बैठे लोग, एनआईटी नहीं है, वो तो एक ट्रस्ट है। एनआईटी में जो चलाते वाले लोग, वर्तमान के रहो या चीज के पिछले वाले रहो, ये लोग भी मैं बोलूँगा आपके माध्यम से पहुंचा दीजिए हमारी बात। ये सब जातिवादी लोग बैठे हैं और ये लोग होने नहीं देना चाहते हैं। हमारी इस आंदोलन के माध्यम से, आपके माध्यम से उनको करबद्ध विनंती है कि इस आंदोलन को सही दिशा दे, इसमें अपना सक्रिय न्याय दे और सक्रिय निकाल दे। यही बोलना चाहूँगा मैडम। गौतम पाटिल साहब है, सर क्या आप बताएंगे यहाँ का पॉलिटिकल सिनारियो क्या है? क्योंकि भूमि की बात है, भूमाफियाओं की बात है, बिल्डर्स भी आ रहे हैं, तो यहाँ का पॉलिटिकल सिनारियो क्या बोल रहा है? यहाँ पे जो जातिवादी मानसिकता की जो लोग हैं, इन लोगों ने 96 में नागपुर विकास आराखड़ा तैयार हुआ, उस समय 130 एकड़ जमीन जो है वो सरकार ने नारा पार्क के लिए आरक्षित रखी। उसके बाद में ये ज़मीन एक्वाफाई करने के लिए सभी काश्तकारों को इकट्ठा करना, उनके साथ बारह लेना, उनका मुआवजा देना, ये सब प्रक्रिया 3-4 साल चलती रही और 2000 में इसमें कार्रवाई हुई। एनआईटी ने भू संपदा का जो विभाग होता है उनको 5 कोटी 30 लाख रुपए दे चुके हैं और उसकी कुछ समय की जो कॉस्ट थी वो 20 करोड़ रुपए थी। तो 1/3 जो ये था मुआवजा वो उन्हें भर दिए थे। 15 कोटी रुपया उनने शासन से लेकर उनको मुआवजा करवाना था, लेकिन यहाँ के मनुवादी जो मानसिकता के लोग हैं, यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के लोगों की सरकार रही है और इन्हीं की सत्ता यहाँ पे रही है। तो ये दोनों शासन काल में ये मुद्दा उपस्थित हुआ, लेकिन ये दोनों सरकार ने इस जमीन पे, इस नारा पार्क को कोई तरीका रिस्पॉन्स नहीं दिया और वो विषय ऐसा ही रहा। उसके बाद में हमने इसकी जांच की तो हमारे पार्टी के एक चित्रसेन चांदेकर जी करके हमारे कार्यकर्ता थे, उन्होंने इंदौरा में 2003 में एक आंदोलन उभारा था और वो आंदोलन के माध्यम से ज़मीन का हमको पता चला। जब अब इनकी छानबीन करने के बाद इसकी निविदा भी निकली, लेकिन जब निविदा निकली तब इन लोगों ने भूमाफिया से साठगांठ कर काश्तकारों को ज़मीन अपने नाम पे की और नाम पर कर वो ज़मीन इन्हें खुद खरीद दी। जो ज़मीन एक्वाफाई हो जाती है या सरकार उसको एक्वाफाई कर लेती है तो वो भूमाफिया बोलो या और कोई मालक बोलो, ये ज़मीन खरीद नहीं सकता। इतना ही नहीं तो बैंक से लोन भी नहीं ले सकते। इतनी बड़ी चुनौती होने के बावजूद भी इन भूमाफियाओं ने यहाँ पे सब हो गया, मतलब लोन भी ले लिया, वो उनको बिल्डर्स को दे भी से दिया। बेचने की कोशिश कर रहे थे। जब उनकी हमको जानकारी मिली तब हम 2 अक्टूबर से ये आंदोलन की शुरुआत किए। अब आगे क्या करेंगे आप? आने वाले समय पे हमने तो मोर्चे, धरने, आंदोलन सब कुछ कर लिए। मुख्यमंत्री से भी हमने डावला कर लिए, डिप्टी सीएम से भी डावला कर लिए, यहाँ के
जो आमदार थे हमारे नितिन राव साहब जो कांग्रेस के आमदार है, तो उन्होंने भी विधान भवन में 11 दिसंबर को मुद्दा विधान भवन में उठाया और उनकी चाहत है कि जल्द से जल्द होना चाहिए। जब नहीं होगा तो आने वाले समय पे नागपुर शहर के जितने भी रोड है वो जाम किए जाएंगे, जेल भरो आंदोलन किया जाएगा, रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। जब तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल पार्क की ज़मीन हस्तगत नहीं होती, ये ज़मीन का मुआवजा सरकार जब तक नहीं देती तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा और हम करते रहेंगे। क्या बताएंगे? इन्होंने कहा है कि रास्ता रोको भी हो सकता है, बड़ा आंदोलन जन आंदोलन भी हो सकता है। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल हो सकता है, रास्ता रोको आंदोलन भी होगा, जेल भरो आंदोलन भी होगा। जरूरत पड़ी तो पूरे आमदार खासदार के घरों को भी घेराव किया जाएगा, क्योंकि ये पार्क हमने नहीं मांगा था, ये ऑलरेडी सरकार ने ही डिक्लेयर किया था। आराखड़ा में था। उनके आराखड़ा में था, उन्होंने डिक्लेयर किया था। उनके डिक्लेयर करने के बाद उन्हीं की सरकार के लोगों ने रिश्वत लेके इस पार्क का प्रपोजल रद्द किया था। फंड अलॉट होने के बाद में भी इस प्रपोजल को रद्द किया गया और रद्द करने में बीजेपी के भी कांग्रेस आमदार थे और कांग्रेस के भी थे, दोनों ने मिलकर ही इसको रद्द किया है। तो हमको ये मालूम है कि दोनों ये पार्क को बनना नहीं देना चाहते और ये पार्क हमको बनाना ही है और उसके लिए हम रास्ता रोको आंदोलन भी करेंगे और जरूरत पड़े तो आमदार का घर रोको घेराव भी करेंगे। क्या बताएंगे इस आंदोलन को लेकर? भू माफियाओं के बीच में अब आप फंसते जा रहे हैं। ये सिर्फ अब एनआईटी और आपके बीच का मामला नहीं है, बीच में भू माफिया भी आ गए हैं। हाँ, ये बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों की लड़ाई है। इसको ना भूमाफिया रोक सकता, ना आमदार रोक सकता, ना खासदार रोक सकता, ना कोई मनुवादी रोक सकता। ये आम्बेडकरवादी ही इसको सुलझा सकते हैं। तो इसलिए इनका पाला अभी आम्बेडकरवादियों से पड़ा है। हर आदमी शिक्षित है, हर आदमी जवाब देने में सक्षम है। तो हम ये जानते हैं कि हमको क्या करना है आगे और कैसा ये मिलेगा, क्योंकि ये अपने जेब से कुछ नहीं दे रहे हैं, अपने पास से कुछ नहीं दे रहे। ऑलरेडी ये जगह अलाउटमेंट हो चुकी थी और जो अलाउटमेंट हो चुकी जगह है वही हम मांग रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं है। भू माफिया ने वो ज़मीन काश्तकार से ले ली है, तो ये अलाउटमेंट हुई ज़मीन वो भू माफिया ने रजिस्ट्री कैसे करा लिया, किसान ने उसको कैसे बेचा? इसका मतलब मंत्री संतरी सबकी साठगांठ है यहाँ पे। वो चाहते ही नहीं कि बाबा साहब का पार्क क्या हो। बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा भी होगा इस आंदोलन जी के जी माध्यम जी जी बिल्कुल होगा। जब ये सामने बात चलेगी तो ये होगा, पक्का होगा। तो साथियों, ये तमाम आंदोलनकारियों से हम बात कर रहे थे और आप समझ रहे हैं यहाँ नागपुर सुधार प्रन्यास के माध्यम से ये जगह अलॉट हुई थी कि यहाँ एक इंटरनेशनल पार्क बने। ये 130 एकड़ की जगह है और इस 130 एकड़ की जगह ये उस इलाके में है जहाँ पर अम्बेडकराइट पॉपुलेशन लगभग 90% से अधिक है और साथ ही यहाँ ये शेड्यूल कास्ट रिजर्व विधानसभा भी है और यहाँ से शेड्यूल कास्ट से ही जो है वो विधायक बनकर आते हैं। लेकिन ये जो मामला है, अब ये विधायक भी नहीं सुलझा रहे हैं, ना सांसद इन बातों की तरफ ध्यान दे रहे हैं। ये पूरा पॉलिटिकल सिनारियो भी पाटिल साहब ने समझाया और किस प्रकार से भूमाफिया भी यहाँ पर इंटरफेयर कर रहे हैं। एनआईटी के कुछ भ्रष्ट कर्मचारियों के वजह से ये इतना बड़ा प्रॉब्लम जो है वो बहुजन समाज को फेस करना पड़ रहा है। लेकिन इन्होंने भी अब गार्ड बांध ली है कि चाहे कुछ भी हो जाए। उम्र आपने देखी महिलाओं की, वो कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, बाबा साहब अम्बेडकर इनके सम्मान में वो सड़कों पर भी उतरेंगे और हर हाल में इस जगह को बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल पार्क के नाम से इसे हस्तगत करेंगे और साथ ही यहाँ पर पार्क बनना भी वो देखना चाहते हैं। उत्तर नागपुर के विकास के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल पार्क बनना ये एक बेहद खुशी की ही बात नहीं बल्कि बहुत ही सम्मानजनक और फक्र की बात होगी और इसी उद्देश्य से इसका प्लान भी बनाया गया था। लेकिन वो प्लान जो है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और अब उसी का खुलासा ये तमाम लोग कर रहे हैं। क्या कुछ आपका मानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।